जो एक स्किल गैप जो ये बनता है आज के टाइम पे, बोला जाता है कि इंजीनियर्स तो ग्रेजुएट हुए 5 लाख। लड़की है तो समझ नहीं आता मुफ्त बिजली पानी काम कैसे। सॉरी। सो जो स्किल गैप की बात होती है कि इंजीनियर्स 5 लाख 10 लाख जितने आते हैं, लेकिन उनमें से एम्प्लॉयबल जो हैं वो हार्डली 5% 10% है। तो अब उसके लिए भी बहुत सारी चीजें शुरू हो गई हैं। अभी एक प्रधानमंत्री स्किल योजना कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं पता है, PMSYJ कुछ तो बोलते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे गुड़गांव में देखता हूँ, उसको लेके इतने सारे सेंटर्स खुल गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कॉलेज के बाद बच्चे आते हैं बड़े मतलब दूसरे शहरों से, और यहाँ पे आगे वो मतलब इंडस्ट्री टाइप की एक्चुअल में एक लेथ मशीन पे काम कैसे होता है, ठीक है, वो करते हैं 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। कई जगह वो कुछ गवर्नमेंट के टाई अप्स हैं, कुछ जगह पैसे दे के होता है, और फिर वो दे बिकम इंडस्ट्री रेडी। तो स्किल गैप बहुत ज्यादा है, एजुकेशन बहुत ही ज्यादा बुकिश है, और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ दिस नॉलेज उसकी बहुत कमी है। दैट्स माय पॉइंट। मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगा नीरज जी। जो आपने बोला वो बहुत सही बोला। मैं अभी जैसे ग्रेड 12 किया हूँ, उसके बाद मेरे को इंटर्नशिप मिल गया। क्यों मुझे मिला इंटर्नशिप? इसलिए क्योंकि मेरा जो स्किल्स था वो जैसे कोर्सेरा और जो भी ऑनलाइन कोर्सेज किया और प्रोजेक्ट्स जो उसके साथ में कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को इंटर्नशिप्स मिला उसके हिसाब से। तो स्किल्स गैप यहाँ पे बहुत ज्यादा देखता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुकिश मोस्टली मैं बोला जाऊंगा कि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा देखता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जीरो है अगर आप स्कूल की बात करोगे तो। सिर्फ स्कूल का नहीं, कॉलेजेस का भी सेम है। अगर जाके जब कॉलेज पे तुम एडमिशन लोगे तब तुमको पता चलेगा, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएट यू डोंट हैव एनी सिंगल इंडस्ट्रियल knowledge. That's why most of the companies now started like continue. Okay, so I like to add something like I'm in my college. Acha. Okay, so you can say. Okay. No, Bhavesh, you can say, you can speak. So I like to add something like I'm in my college in my first year. This is my second year. So what I'm seeing, like many students have technical knowledge, technical skills, but there are lack of soft skills. They do not participate in like other activity, other extracurricular activity. They come to college, they came college, enjoy and study only like what comes in course, what comes in syllabus. And do not participate in extracurricular activity, which I think, in my opinion, are very important to enhance our skills and career for our career also. Okay. So we need also extracurricular activities, mostly which is focused on industry, so that a candidate can understand the corporate world very easily. Anybody else would like to speak? बिकॉज अभी क्या है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इंडस्ट्रियल विजिट्स नहीं कर पाया जाता है, टेक फेस्ट नहीं होता है, हैकाथॉन्स नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें ये सब कुछ नहीं होता है। दैट्स द मेन रीजन स्टूडेंट डोंट गेट द एक्सपोजर ऑफ द डायरेक्ट इंडस्ट्री, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल विजिट्स होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ड्यूरिंग योर ग्रेजुएट प्रोसेस, इवन इफ योर कॉलेज इज नॉट सजेस्टिंग यू ए इंटर्नशिप, you should go to Internshala and search for some relevant internships and join some internships, because internships करने पे ना काफी अच्छा corporate knowledge मिल जाता है। Because we hired the interns from Internshala and we have seen that whoever have completed the internships with us during their college process, later on they got selected in some very good companies. Now some of our interns are doing job in Netflix, in Hotstar and very other companies. So internships definitely helps to cover up that industrial gap. So I would like to say this actually. Go ahead, Naman. Yes, sir. Go ahead. Yes, sir. So I would like to say कि students हैं या उनके parents हैं या उनके school colleges हैं, they need to ensure कि number one, updated रहे, whatever they studied in the school and college, and as earlier was said,
कि इंडस्ट्री और आपके एजुकेशन में गैप बहुत ज़्यादा है। तो वन ऑफ द थिंग्स इज कि हाँ इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। द अदर थिंग इज कि वी नीड टू लर्न हाउ टू मेक थिंग्स व्हेन आई से, मैं उस पर बार बार हाईलाइट करता हूँ कि आपने जो थ्योरी पढ़ लिया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या आपने इकोनॉमिक्स या इवन एमबीए या व्हाटएवर आपने पढ़ा, उस theoretical knowledge का ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक you have some practical experience. And the ways to practical experience, what we have been discussing, ideas like internships. ये जो maker movement बहुत जगह पे across the world, इंडिया में भी कुछ लोग चला रहे हैं, अहमदाबाद में और इवन हर जगह पे, कि लोगों को अपने हाथ से बनाने का आना चाहिए। मुझे कोई कुल्हाड़ी यूज करना आता है कि नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं आता है। बचपन मुझे याद है कि मैं गांव जाता था तो गांव में देखता था खेती, तो एज ए क्यूरियोसिटी साथ में बैठ के कुछ खेती करना सीखा, कि बैठ के सीड डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। तो ज्यादा लोगों को, आज के बच्चों को डिस्कनेक्टेड हो गए अपने इससे। और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर लोगों को इंडिया में स्पेशली आज भी इनकम वहीं से आता है, एग्रीकल्चर से। तो आप अपने गांव अगर नहीं जाते हैं, जहाँ पे भी हो, आप शहर के पास भी हो, तो वहाँ पे आप एक हॉर्टिकल्चर और गार्डनिंग कुछ करो, कुछ टेक्निकल बना सकते हो तो सिखाओ। कल एक और कॉल में था, आंतरप्रदेश वाले कॉल में, तो उसमें वन ऑफ द लेडीज, फॉरगॉट, अनुराधा, शी वाज सेइंग कि वो बच्चों को सिखाती हैं, बहुत कुछ पढ़ाती हैं, बट उनको भी ये मिलने वाला कि उनको आप रोबोटिक्स सिखाती हैं कि नहीं, उनको आप मशीन लर्निंग सिखाती है कि नहीं। वो जो पुरानी वाली जो थ्योरी है कि आप उनको बुक्स पढ़ाती हैं, तो बुकिश नॉलेज धीरे धीरे इररिलेवेंट हो रहा है, बिकॉज ऑल द नॉलेज इन द बुक जो भी है, वी ऑल कैन ऑलवेज गूगल इट, वी कैन ऑलवेज लुक इट अप इन विकिपीडिया, यूट्यूब, खान एकेडमी। तो लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने अपने हाथ से कुछ बनाया, वो एक्सपीरियंस इज द रियल एक्सपीरियंस, वो जरूरी है। और ज्यादातर कंपनीज भी वैसे लोगों को प्रेफर करती हैं। अब कोई भी अगर जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, जिस स्टेज पे भी हो, companies will like to know what have you done and what can you do. They want examples of that, examples कि आपने कुछ बनाया है कि नहीं, what have you made, and that is a very important gap which needs to be filled in. And how to make people, develop people, students, so that they can start making things, that is where the skill gap we discuss कर रहे हैं कि the skill gap should change from rote learning and passing exams to actually practical application of the theory. So अभी इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स बहुत हैं, बट दे आर नॉट इंजीनियर्स। उन्होंने मतलब कि इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, बट दे आर नॉट टेक्निकली केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, or even a physicist. If once you become that specialist in that particular stream, that is when your employability will go up. Obviously, because there are more jobs in software or other areas, people will jump into that. No harm in that. But within that industry, within the software industry, people are looking for domain expertise. So, let's say you are a mechanical engineer, but कल को you join a large company और Accenture के लिए काम कर रहे हैं. But Accenture को भी एक client उनका General Motor है या Tesla है, तो Accenture will like to have those mechanical engineer who also know software, and you also know soft skill की बात करें, soft skill भी how can you understand client के साथ meeting में you can understand their requirements, understand their pain, design thinking, बहुत सारे terms आजकल आ रहे हैं, but all those things are combination. Holistic education I think is important, कि आपके पास mix up होना चाहिए था, आपको अपने engineering या जो भी आपने जिसमें bachelor's किया है या प्लस टू भी किया है, उसके अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, more holistic rounded education. That is what many employers will prefer in my view. Sure. Okay, I'm back. Sorry, I got disconnected. I can take it from here. Okay, so we understand that there is a gap and बहुत सारा चीज ये होना चाहिए। एक चीज और है इसमें कि when should we start doing this 360-degree education? Should we wait for the college, or should we start from the school itself, or I don't know, like, but very beginning, like what could be the ideal age for this thing? Anyone wants to comment on this? हाँ नमन बोलो। हाँ, मेरे को लगता है देखो क्या है कि
अगर आपके पास कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, अगर उसके पास एक डेफिनेटिव मतलब कि उसको पता चल जाता है कि मेरा व्हाट आर माय इंटरेस्ट, व्हाट इज माय पैशन एंड व्हाट आई लव टू डू, ओके, सो अगर उसके पास एक डेफिनेटिव पाथ, उसके पास उसको पता रहता है कि मेरे को ये करना है या फिर मेरे को करियर में ऐसा एडवांसमेंट करना है, तो ऑब्वियसली अगर वो इंटर्नशिप करता है तो उसको उसका नॉलेज डेवलप होता रहता है। और जैसे वो डेवलप होगा, जैसे अगर वो कॉलेज भी स्टार्ट करता है तो उसको पता होता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, कौन सा नहीं है। तो वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी आ जाता है, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का जिसमें उसको एंटर करना है। तो मेरे हिसाब से जैसे कि दूसरी बात है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स है, अगर उसको डेफिनेटिव पाथ पता चल जाता है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो उसको इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए। उसको पहले अपना स्किल्स डेवलप करना चाहिए, ताकि जो क्योंकि आप जब कोई इंटर्नशिप में जाते हो तो आपको इंटरव्यू लेता है, आपका स्किल्स चाहिए होता है, वरना कोई कौन आपको विदाउट स्किल्स लेने को तैयार है, कोई नहीं लेगा। तो पहला हिसाब से इंटर्नशिप का कोई एज नहीं होता, लेकिन आपको स्किल्स होना चाहिए, एक स्किल सेट होना चाहिए जो इंडस्ट्री को आप फोकस करके रख रहे हो। तो अगर आपके पास स्किल सेट आप डेवलप कर लिए स्कूल टाइम में, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे स्कूल से, बहुत सारे समर इंटर्नशिप्स करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, कोई समर इंटर्नशिप्स करते हैं, मतलब तो उनके पास एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा होता है। Okay, sure. Suraj has joined. Suraj, can you listen? I mean, are you able to hear me? Yes, sorry. Yeah, yes, nothing from Uh, to add from my side today. Just listening mode. I'll. Okay, so I'll ask you a question more specific to you. I think you are working with a lot of projects, like for upliftment of humanity and COVID situation and things like that. So when you go for hiring for these people, do you find this hiring very hard to do actually? I actually am not into that mode. I'm working solo for most of the things right now. That's the Okay. reason that I will not be able to give a perspective on Okay, this. okay. Sure. Yeah, so I think I'll actually listen to the discussions Sure. today. Let me ask other people. Yeah. Mr. Neeraj, what do you think, like when hiring and things happen, is it like for the companies also, it's very hard to know ki on kitna serious hai, kya hai, kya nahi. Okay, Namrata is saying something. Neeraj, aap bataiye pehle, then Namrata can also speak. Yes, I was typing. I have written that skills depends on the exposure. When you do internship and grab those internship opportunities, you get to know your skills, and also you are exposed to work on the discovered skills and brush it up. Also, I was writing that also in some of the courses, like what course I am pursuing is chartered accountancy. So in our thing, it is called articleship. It is already prescribed by ICI that we are supposed to do 3 years of internship. It is called articleship. So now in the first 2 years, we can do articleship under a CA, and in the final year, we can go for industrial training. So when we choose the industry in the first 2 years of internship, we understand that after assisting the audit managers and everything, we understand that which is the industry attracts you more. Like why I chose pharma company at the end today is because I was never exposed to pharma company. Always there was this thing in back of my mind that I like in Jamshedpur I have done my articleship, so we don't have any pharma company here. So I always had this thing, I want to do audit of assist for auditing of an article pharma company and everything. So I went to Calcutta and worked for a pharma company. So internships are really very helpful. And even like I would take one example of my friend that she asked me, she was like asking me what course should I do after 12th and everything. So she wanted to do interior designing. So she's also from Jamshedpur. She was like, what if I do from Jamshedpur? My father is not permitting me and to go outside and everything. I mean, see, if you do interior designing from Jamshedpur, okay, so you won't get this exposure. There will be very small group, maybe 2 or 3 students pursuing in your batch or anything. Then you will not get that exposure over here. So you must go to any good city
be it Calcutta or anywhere else, so that you will get that exposure, field work. So it is, internships are part of some of the courses, and even if it is not, internship is very important to understand your skill and also to brush it up. That's all. Thank you. Yeah. So Namrata, regarding you, Yeah. So internship in, who's saying? Sorry, Naman, is it? yeah. Yeah. Continue, please. So yeah. So I was saying that yeah, the skills are based on exposure. Like if you have developed a certain skill, so you need to test it, and internship is the best opportunity to test that skills. I was saying that without skills, without the basic skills, you will not get an internship. First of all, you will not get an internship. I would like to state an example. Suppose you are going for the app development internship, and you don't know the basics of how to program an app or how to develop something like that. So nobody will give you internship just like that. You need to first develop the basic skills. You need to have that basic idea of how to develop an app, how to use that SDK, and how to use that development the environment. So you need some basic skills. Otherwise, you won't get an internship. I will just like to add. Chicken egg issue, I guess. Yes, Tatul sir, please. So Vishal, I just noticed Namrata is from Jamshedpur. You also sort of from Jamshedpur, many others. I would like to give the Jamshedpur example for individuals. Like city and individuals का relation है. What happened to Jamshedpur happens to humans also. Jamshedpur was like one of the most beautiful cities. It still is, and Jamshedpur had Tata, Tisco, Telco, everything, and all those companies. In the industrial revolution, जब India में जब आया 1900s में, but then today nobody cares about Jamshedpur. Today everybody wants to be in Bangalore, in Hyderabad, or Delhi, wherever they are, Mumbai, wherever there are jobs. So something similar happens with you humans also. So it doesn't matter whether we did a engineering or an MBA from the best of those places, whatever you might have done, some bachelors from Stephens or Hindu College or wherever. But at the end of it, currently the world has changed between then and now. So what can you do for the society? So one thing which Jamshedpur missed out on, as the world was changing from the industrial era to the software industry, Bangalore was becoming the center of India. The most jobs were in Bangalore, startups were in Bangalore, or Hyderabad now, or Pune. So we as individuals, I would say, with the students also, to keep themselves aware of what the trends are happening. Today, maybe everybody is talking about machine learning, artificial intelligence, or maybe robotics, whatever. But maybe 6 months later, 1 year later, a few years later, things might change. So you have to keep evolving and adapting. And many years back, I remember almost more than 10, 15 years back, there's this book I wrote, and that the title was very funny. What should I do with my life? That is one of the initial discussion I heard. Most people don't know what they should do with life, and कुछ लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाते हैं फिर भी नहीं पता चलता. कुछ लोगों को तो जल्दी शुरू में पता चल जाता है. Some people know it very early. So we should think a little, and we will not know what we want to do in life till we try a few things. So my thing is, trials are very important, and for student के लिए internship आपको मौका मिले. So as Namrata said, she was from a different background industry, but वहाँ पे उसको pharmaceutical type का मिला. But she learned a new industry, नए experience. So whenever you get new experiences, but learning too many things also sometimes doesn't help. You are a jack of all, master of none. So identify few core areas where you feel aligned with what your core strengths are. Your communication skill will always be helpful. Any technical skills will always be helpful. So identify a few other skills. And there is a very famous book. Now discover your strengths. So society, the way our society is, it tells us what we are not good at. आप कितना भी अच्छा क्लास में नंबर लेके आओ, but आपके पेरेंट्स, आपके सारे लोग टीचर्स वो बोलेंगे कि वो सब तो ठीक है, बट मैथ्स में केवल 98 आया, मुझे 100 आता तो कितना अच्छा होता है, या साइंस में तुमको इतना आया, बट क्या अच्छा आया पे ज्यादा नोट नहीं करते. पीपल, सोसाइटी इज प्रोग्राम्ड कि they will tell us what we have not done well or what we should improve on. My voice, no, that doesn't help.
what helps you is if you can find what your strengths are and what your passions are, and then उसको अगर मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, जो चेंज इन रिक्वायरमेंट है, इफ यू अलाइन विद दैट, तो ये जो 3 फैक्टर्स है कि दिस इज व्हाट आई एम गुड एट, this is what my strengths are, and then this is what also what the world needs. World as in the world could be in the corporate world, or it could be the non-profit world or social world. You can even take, I just got out of a call from the founder of Goonj, Anshu. So now Anshu is not a very big businessman, but is very very famous, and Goonj ke through he provides logon ko as an NGO a lot of help. So he found his passion. That's what I need to do. To find your passion, that's very very important. And jitna jaldi agar kar lenge, so be it your internship or be it your job, you can align your passion with your own whatever you're doing in your internship or your job. Okay, coming to Namrata one more time. So Namrata, what do you think you should have done the very first internship at what age, or what do you recommend to your juniors after going through the whole cycle? Bhaiya, whatever opportunity you get, if you feel you have time, you have energy, you can put in, you think you know you want to go for it, just go for it. There is, I believe, no age. I mean, if you are in 5th standard, you can help a 6th standard student, take it as an internship and go for it. So there is no age foundation for internship. Take every opportunity at the learning stage as an internship, and just take it as an opportunity and go for it. Okay. Coming to Naman, I think you have emphasizing a lot on basic skills. So what do you mean by these basic skills? ABCD आ गया, English लिखना आ गया, skill develop हो गया थोड़ा सा, English का at least, content writing. What do you think, Naman? Naman आ रही है? Naman seems not here. Yeah, maybe Mr. Biplab has joined. So he's also into this schooling thing. Mr. Biplab, are you listening? Sorry. Yeah. Yes. Yeah. So the question is, when should we start doing all these extra learnings, like apart from that syllabus learning, considering it considering it internship or considering it extracurricular activities, whatever. I mean, some extracurricular happens in school. Uske alawa bhi, I mean, there are a lot of things that is still not happening in schools, but probably required in the real life. One good example is like marketing, sales. ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता है. MBA में थोड़ा बहुत टच करते हैं, वहाँ भी नहीं सिखाया जाता ठीक से. So what do you think, Mr. Very true. See, I believe any lesson or any training or orientation start from the need, and need is the main thing, because there is no particular age or any particular stage of a life. We have seen that in our life also, we know many things and we do not know many lot of things. So the idea is that whenever there is a need, like it might be a school student or a college student or even a professional life, when there is a need and when there is an insecurity, because people go for learning new skills or go to a new passion or try to understand or try to develop some hobby, the main reason is the fear. Because even I believe that we wear woolen jackets in winter time because of fear. So fear is the only thing of any buying, any sales, anything happen in this world. So today we all are using masks because of the fear. So, and once this particular fear start of getting losing in the life or maybe going faster than the other, then the need of the learning of new ability or going to a new passion start. And one more thing which I'd like to add on that, do whatever you feel good at. Because we all know whenever we take birth in this world, something or the other we are good at. But unfortunately, most of the people are rushed by the biased decision, which should not do. So everyone is expert in something or the other in our life. So whatever is your favorite things to do, if anyone can do it with full passion, and the passion become a career, and a career become a life, that's one of the most successful definitions today, according to me.
Vishal, I want to pitch in a bit. Abhi, the last person who spoke about fear, I differ a bit from that. फियर से ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि फियर की वजह से मैं ये सीख लेता हूँ या मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन रियल ड्राइविंग जो फोर्स है ना, वो हमेशा पैशन ही रहेगी. और पैशन मेरे को नहीं लगता कि वो फियर से आता है. पैशन हमेशा अपने अंदर से कि मुझे ये चीज करने में मजा आता है, उसी से आता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई यूज्ड टू रन ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स एवरी डे. वो मुझे कोई फियर नहीं था कि मेरे को ये करना है या ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा. वो मेरा पैशन था, मुझे मजा आता था रनिंग में. और मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मेरी बेटी है, शी इज 8 राइट नाउ एंड शी इज लर्निंग जावास्क्रिप्ट. ठीक है, 8 साल के बच्चे को क्या डर होगा यार? कोई डर नहीं है उसको कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा. एक बहुत ही अमेजिंग ऐप है जिसका नाम है ग्रास होपर. आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे, और वो इतना अच्छे तरीके से छोटे बच्चे को वो ये सब चीजें बताती हैं. उसमें एक ही कोर्स है छोटा सा जावास्क्रिप्ट का. शी यूज दैट एंड शी लर्निंग इट वेरी गुड. और सिर्फ पैशन की वजह से, क्योंकि उसको मजा आता है कि ओके ऐसा किया तो देखो ये ऐसा हो रहा है एंड आई एम एबल टू डू समथिंग, आई एम एबल टू अचीव समथिंग, आई एम एबल टू क्रिएट समथिंग. These are the things which she is following. And again now one more thing, अभी उसका समर वेकेशन जैसे स्टार्ट होगा, अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आजकल. तो शी इज सेइंग कि ये चैटबॉट क्या है, आई वांट टू वर्क ऑन दैट. ये कैसे बनता है, कैसे वो सब होता है. सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर सम चैटबॉट डेवलपमेंट फॉर स्लैक ड्यूरिंग वेकेशन. तो ये सब पैशन है, डर से नहीं होता है. और पैशन खुद को जगाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि मेरे को क्या करने में मजा आता है. और मैं डेफिनेटली एक चीज कहूंगा, हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे. इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत से लोग इंडिया में, आज का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मे बी कुछ चीजें चेंज हुई हो, वो बहुत मिस कर जाते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ मस्ती की वजह से. सच बता रहा हूँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं. आई एम स्पीकिंग ऑन फेस. मौज मस्ती के लिए बस ऐसे ही टाइम पास करके 4 साल गुजर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से फिर बाद में बहुत पछतावा भी होता है और चीजें छूट जाती हैं. टाइम नेवर कम्स बैक. बाद में करने के लिए नीरज के पॉइंट पर कुछ ऐड करना चाहूंगा विशाल, कि नीरज ने जो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि छोटे बच्चे जो उनकी बेटी या बाकी जो बच्चे हैं, वो लोग आजकल दुनिया में इतना अपॉर्चुनिटी आ गया है थैंक्स टू इंटरनेट कि दे कैन डिस्कवर को, फैमिली को वो सिखा देगी. राइट, नीरज को उनकी बेटी सिखा देगी. दैट्स द अदर थिंग वी नीड टू रियलाइज कि अब मेरे जो पेरेंट्स हैं या हम सारे लोग हैं, तो उन लोग का एक टाइम था. अब उन लोग का लर्निंग एपेटाइट कुछ लोगों में होता है, पर ज्यादातर लोग में नहीं होता. उनको लगता है कि बहुत मेहनत कर ले, अब हमारा रिटायरमेंट का रिलैक्स करने का एज है, अब वो लोग टीवी पे रामायण महाभारत और सीरियल देखना पसंद करेंगे, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट कुछ लोगों में इंटरेस्ट होता है, वो इवन एट 80s 90s दे कीप लर्निंग. एक्सेप्शंस है, बट इन जनरल मैं बोलूंगा कि जो 30s to 50s का जो जनरेशन है, or maybe even 20s to 50 generation, that generation has to rediscover the joy of learning. कि ongoing learning हमें all the time करना पड़ेगा. And the best way to आप कोई सब्जेक्ट अच्छे से आप जानते हो कि नहीं जानते हो, उसका बेस्ट टेस्ट क्या है कि आप किसी को सिखा सकते हो कि नहीं. अगर वो छोटी बच्ची अगर ग्रास हॉपर से सीख रही है और अपने पेरेंट्स को भी सिखा देती है, मींस कि शी इज एंजॉयिंग इट एंड एक्सपर्ट हो रही है अपने फील्ड में. एंड दैट इज व्हाट आई विल से इवन एज इंटर्न्स. अगर एनीबॉडी इन द ग्रुप जो कि इंटर्नशिप ज्वाइन करता है, यू शुड बी समबडी जो कि अपने कंपनी के जो सीनियर्स है उनको लगे कि मुझे नमन के पास जाएंगे तो नमन के पास आंसर होगा, वो मुझे बता देगा, सोल्यूशन होगा. वंस यू बिल्ड दैट ब्रांड फॉर योरसेल्फ कि दिस यंग किड जो कि अभी ज्वाइन किया है कंपनी में, स्पेशली कॉलेज, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि you need to build that brand in any new startup or company or project which you do. कि the CEO feels if something really difficult or new I want to know, I need to contact this young kid, and that's a very very positive opportunity for all the interns. तो आपको अपना positive brand बनाना पड़ेगा, and brand ऐसे नहीं बनेगा, उसके पीछे content होना चाहिए. तो you need to know some things really well, and आपका जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नमन नहीं बोला था शायद
Communication is, I think, the number one skill. Everything else comes secondary. If you can communicate, then you will be the CEO of the company. If you can't, then you will become the VP something and senior VP something. But all the leadership in all the companies, all the topmost companies of the world, if you can think of, they are great communicators. They are great communicators. Like Bill Gates और Paul Allen ने Microsoft बनाया. And it was Bill Gates जो कि थोड़ा ज़्यादा communicate करता था. Paul Allen में ज़्यादा technical थे. Yeah, even Steve Jobs and Steve Wozniak example. Wozniak is the technical guy. उसने Mac बनाया. पर दुनिया किसको जानती है? Steve Jobs को. Steve Jobs was the guy जिसने story पूरी दुनिया को Apple का जो story दुनिया को दिखाया उसने. So I think that is a very, very important skill in my mind. I'll take it. Yeah, sure. So yeah, so communication is definitely important. And मतलब I think कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल में हो जाता है कि people think कि I'm good in maths, so I don't need to learn the English thing. Yeah. And at some point they realize that actually that maths was not so used in their life, but the English was used throughout the life, communication, English and all. तो ये चीज है. नम्रता ने एक क्वेश्चन पूछा, I think we can quickly discuss this. What if you don't know what you are good at? What is the right age to discover that? Any particular age define internship? Ankit, you are here. Are you listening? Yes, I'm yes, here. Ankit, हाँ बताओ. Yes. Passion किस एज में पता चलेगा और किस एज में पता चलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? I guess एज लिमिट तो होता नहीं है पैशन का, वो अपने आप डिस्कवर होने वाली चीज है. इट्स अ सेल्फ डिस्कवरी थिंग. किसी में 3 इयर्स में भी पैशन आ जाता है, किसी में 16-17 इयर्स में आता है, और किसी में शायद जब जॉब करते हैं उसमें आता है, और किसी में आफ्टर 50 उनका एक जब दे गेट दिस आइडिया कि नहीं अब वी नीड टू आवर पैशन, वो टाइम आता है उनके लाइफ में. तो एक अगर कोई बोल रहा है कि पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है पैशन का, वो नहीं है. इट्स समथिंग व्हिच जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन. देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन और टाइमलाइन. यंग पीपल हो, चाहे टॉडलर्स हो, चाहे मिडिल एज पीपल हो, तो कभी भी पैशन आ सकता है. बेसिकली व्हाट आई थिंक कि एक बहुत बड़ा चीज इसको इन्फ्लुएंस करता है पैशन को, कि आपका नेसेसिटी क्या है. लाइक समवन सेड कि डॉटर, मतलब एक जन ने भी बहुत अच्छा एग्जांपल लिया कि प्रेशर होता है तो पैशन भी फॉलो करते हैं लोग. लाइक पैशन इन द सेंस कि मैं वो टॉपिक पे जाना चाहता हूँ जो नया चीज सीखने चाहते हैं. तो कभी कभी होता है जिसमें एमबीए से हूँ, एमबीए बैकग्राउंड से हूँ, बट कुछ टेक्निकल जो है मेरा जॉब प्रोफाइल रिक्वायर कर रहा है, बट मेरे पास वो नॉलेज नहीं है उस चीज की. तो क्या है, मेरे पास एक्सट्रीम प्रेशर रहता है कि टू लर्न दैट स्किल. तो अगर वो स्किल नहीं लर्न करूंगा, जॉब अगर मैं सही से नहीं करूंगा, तो मुझे पता है कि आफ्टर मंथ्स आई विल बी गेटिंग किक्ड आउट. तो वो एक प्रेशर बिल्डअप होता है. किसी में प्रेशर बिल्डअप होता है, किसी में अपने आप ये चीज आती है कि नहीं चलो लेट्स डू दिस, मेरे जो जॉब है उसमें काफी ज्यादा ईज हो जाएगा करने में जॉब को. तो डेफिनेटली टाइम लिमिट है नहीं इसका विशाल, मैं तो बोलूंगा ये समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन. पैशन इज समथिंग व्हिच यू डोंट नीड टू हैव अ फिगर कि कोई सर्टेन टाइम लिमिट के बाद ही फॉलो करना होता है. जब अभी जैसे क्वारंटीन में लाइक इफ आई एम गेटिंग अ पैशन ऑफ फॉलोइंग द लॉन टेनिस, तो अभी मेरे दिमाग में आया कि मेरा पैशन डेवलप कर रहा है लॉन टेनिस का, then I was searching for some clubs nearby जहाँ पे मैं लॉन टेनिस प्रैक्टिस कर सकता हूँ. तो बस यही चीज है, मतलब you should just enjoy and take your passion seriously, और जब मन करे तब चालू कर दो, है ना. करेक्ट. तो इसमें एक चीज है, तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग कि एक डी पैशन उनका लाइफ का है, उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट. वेरी सिंपल एग्जांपल आई हर्ड फ्रॉम समवन, वेरी आई लाइक दैट एग्जांपल अ लॉट, कि कोई क्रिकेट खेलता है, बोले कि नहीं मैं तो सिर्फ बैटिंग करूंगा, मेरा बॉलिंग मेरा फोर्टे नहीं है, फील्डिंग मेरे को नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ बैटिंग दो और मैं कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि बैटिंग इज माय पैशन. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज छूट गया. क्या आपका गोल अचीव करने के लिए आपको हो सकता है 4-5 चीजें या 10 चीजें ऐसी भी करने पड़े जो आपका नॉट सो पैशन है, बट आपके जो कोर है उसमें इतना पैशन है आपको कि आप वो 10 चीजें करने को भी रेडी हो. अंकित, यू वांट टू से समथिंग on this and then we can take comments from other absolutely if you take my example, तो मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ
कि बचपन से आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू द एक्सपोर्ट्स. तो मेरा पैशन था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज इन क्लास 2 or 3 आई यूज्ड टू प्ले एक्सपोर्ट विद माय फ्रेंड्स. छोटे छोटे हम लोग थे. थर्ड स्टैंडर्ड में आई वाज इन दिल्ली, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था. वहां पे हम लोग व्हेन पीपल यूज्ड टू प्ले, वहां पे गिल्ली डंडा और ये सब खेलते थे उस टाइम पे, खो खो. और तो हम लोग खेलते थे, 2-3 फ्रेंड्स एक्सपोर्ट खेलते थे कि तेरा यूएस में कंपनी है, मेरा सिंगापुर में कंपनी है, मेरा यूरोप में कंपनी है. फिर 3-4 जन. एंड बिलीव मी, वी 3 फ्रेंड्स नाउ, एक यूएस में ही इज इन अ वीपी ऑफ अ वेरी गुड बैंक, टीडी बैंक करके यूएस में, अगर अतुल जी जानते होंगे. ही इज इन अ वीपी ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, दक्ष सक्सेना. वो वीपी है अभी वहां पे. मैंने भी अपना एक्सपोर्ट का स्टार्टअप किया है. एंड माय अनदर फ्रेंड इज आल्सो इन यूएस, हु इज हैंडलिंग एन एक्सपोर्ट हाउस. सो हमने क्या किया कि हमने व्हेन वी वर इन क्लास 3, नोइंगली और अननोइंगली, जो कि हमें पता भी नहीं था एबीसी ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस, बट क्या कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में डेवलप किया कि नहीं यार, दिस इज समथिंग व्हिच एक्साइट्स अस. इट्स बहुत सारी अच्छी चीजें, ट्रैवलिंग है, फॉरेन करेंसीज हैं, बहुत सारे फॉरेन फ्रेंड्स बना सकते हो, यू कैन हैव अ गुड फॉरेन कनेक्ट. सो मेरे को ये पैशन था टू हैव अ टू मेक न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. टुडे आफ्टर 20-25 years, I have my friends from US till Japan. You name any country, I have my friends over there who are willing to host me up. इंडिया में शायद ही मेरे कोई फ्रेंड्स होंगे. मेरे इंडिया में 2-3 फ्रेंड्स छोड़ के है ही नहीं जितने मेरे बाहर में. तो what I did was to follow my passion when I was a kid, and now I'm having an export house. Now I'm having a friends who are doing a very good, in their job. They're in a very good position. सो मेरे लाइफ में, अगर आपने जो एग्जांपल दिया विशाल, मैं अगर अपने लाइफ का एग्जांपल अगर सबको दे पाऊं, ऑलवेज फॉलो योर पैशन. यू नेवर नो कि आप उससे यू कैन मेक इट बिग. डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको संग संग करनी पड़ेगी. लाइक इन अ प्रोसेस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट आई वाज प्रिपेयर्ड कि नहीं, इफ माय पैशन इज टू बिल्ड एन एक्सपोर्ट हाउस, आई एम गोना मेक इट. जितने भी फेलियर्स आएंगे, आई विल टैकल इट. बहुत फेलियर्स आए, बहुत पैसे गए, बहुत जगह मेरा ड्रॉबैक भी हुआ, बट आई नेवर गिव अप. तो एक पैशन के साथ डिजायर था, एक पैशन के साथ हार्डवर्क था, और एक पैशन के साथ वो डिटर्मिनेशन था. अगर आप ये 3-4 चीजें पैशन के साथ जोड़ेंगे, तो आप कुछ भी चीज ओवरकम कर पाएंगे जो कि आपके मेन स्ट्रीम के साथ में आपको और साथ में करने में आप मजबूर हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है करने में, बट आप वो भी कर पाओगे. बिकॉज अगर आप डिटर्मिनेशन है, डिजायर है, पैशन है, तो यू कैन नेल इट. डेफिनेटली, इफ नॉट टुडे, definitely tomorrow, but definitely you're gonna make it if you follow your passion with all your hearts. Vineet, you have a comment? You want to say something? Okay. Yes. Mr. Vineet, do you have any comment, please, on this passion finding? What yes, actually, everything. I think it depends upon our need, and what's the demands coming up from your field. Now, suppose earlier it's some what I am experiencing now, that Python is must now. The knowledge of Python is now I am seeking machine learning, and everything is must. So you have to make passion, and it's change. Not to say that earlier I was not expert in software, and software was not my domain, because I am graduate in 1996. At that time, we are learning only C, and I shifted in my core field, telecom switch. So there was no much requirement of this language Java and C++. So, but now I am seeing that I am lack of knowledge of software. So Python and machine learning is must now for me. So I am making passion in this field. So everything is variable. Sure. Thank you. Namrata, yeah, you have a question. You can just read it out. My question is, Vishal, that
somebody took example of Netherlands. So I wanted to ask that, so is it right that at standard 7 only what a child has to become is decided? This is an example of Netherlands, but do people here agree to that, that at standard 7 only child's future is decided and everything? What if the child wants to switch after a few years? So if you are prepared so long for something, as in so many years, and your direction in life is already decided years back, and after people are talking so much here about passion. What if that anything else is passion, is totally different from like skills developed. So what is the thing after that? What if passion and the skill developed for so many years is different? Yeah, to get this. So I Yes, sir, try to sir, answer आप you. आपके कमेंट को मैंने देखा और उससे एक आंसर कर रहा हूँ. उसमें क्या है कि you have to be pragmatically passionate, and दोनों में बहुत contradiction है. Pragmatic और pragmatism और passionate कभी-कभी साथ नहीं जाते हैं. तो depending on your stage of life, as a kid you have to be passionate. कोई pragmatism नहीं चाहिए. You are a kid, but as you grow up, by the time you are a teenager या college का exams का दिन आ गया, after let's say 16 years or 18 years, then you have to also start becoming a little pragmatic, because then you have to start thinking कि जैसे US में बहुत popular है और इंडिया में भी आ रहा है कि parents are also expecting कि तुम अपना कुछ करो, कब तक अपने पिताजी के या दादाजी के पैसे पे खाते रहोगे. तो बहुत लोग बोलते नहीं है, लेकिन एक फीलिंग तो आ जाती है. इफ यू डोंट, पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होता है फैमिली का कि आफ्टर पॉइंट दे आर हैप्पी कि आप बाहर जाओ, पढ़ाई के लिए जाओ या नौकरी के लिए जाओ. दे डोंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन देम ऑल देयर लाइफ. So there comes a time. So by the time that stage come, be it a 16 year or be it 21 years for some or maybe 25, doesn't matter. अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग सिचुएशन में होता है. लेकिन before that time comes in, you should have discovered your passion. And if that, कोई बात नहीं, आपने discover नहीं किया, बहुत लोगों के बहुत सारे passions हैं, कोई बात नहीं. Try it out. Until you don't try it out, पता नहीं चला कि actually passionate आप थे कि नहीं. जैसे कि एक मैं example, famous example देता हूँ. बहुत फेमस एग्जाम्पल है. इंडिया का सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर है आज तक का, चेतन भगत. तो चेतन भगत क्या था बैकग्राउंड? ही वाज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, देन उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर बना, बहुत पैसे कमाए. बट इन बिटवीन उसका एक पैशन था लिखना. तो आज चेतन भगत को पूरी इंडिया जानती है, नॉट एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, नॉट एज एन आईआईएम ग्रेजुएट, नॉट एज एन आईआईटीएन. ऑल दोस थिंग्स हेल्प, बिकॉज अगर कोई आईआईटीएन या कोई आईआईएम का बंदा किताब लिख रहा है, उसकी किताब फिक्शन है, इवन नहीं कोई नॉन फिक्शन लिख रहा है, मैनेजमेंट बुक लिख रहा है, प्योरली मतलब कि बकवास किताब है, लेकिन पब्लिक को पसंद आ रही है. तो he discovered his passion and he pursued his passion of being a writer. Even while he was an investment banker, he had enough money and time to follow his passion on the side. So I will say we should try to use that कि pragmatically आप जब तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पैशन को अपना थोड़ा साइड में धीरे धीरे पार्ट टाइम कीजिए. बट द डे यू आर थिंक यू कैन गो फुल फ्लेजेड, एंड the sooner the better, then go for your passion full passion full time. Pragmatism फिर छोड़ दीजिए, but starting में pragmatism रखिए till you are not dependent on your family. Yes, Mr. Neeraj. Yes, एक चीज मैं ऐड करता हूँ. The passion need not be the money making cash cow also. Yes, Mr. Neeraj, continue please. Yes, exactly. So I just specifically want to take that Netherlands question. I'm not very familiar कि होता क्या है, but जितना मुझे आइडिया मैं उतना बताता हूँ. वो ऐसा नहीं है कि 2 लोग बैठते हैं या 4 लोग बैठ के आपका डिसाइड कर देते हैं कि ये बच्चा ये बनेगा और इसको इस चीज में रखना चाहिए. उसका एक बहुत रिग्रेस प्रोसेस है. बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, एंड आफ्टर दैट इट इज डिसाइडेड कि व्हाट विल बी द बेस्ट लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर गाय. और उसके बाद अगर कभी 3-4 साल बाद जो आप बात कर रहे हैं कि अगर चेंज करने का मन करता है, तो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस फॉर दैट. बट एटलीस्ट एक लाइन जरूर दे दी जाती है from very beginning ki this is how you should move and this is how you should develop your skills, because
these things suits to your nature, suits to whatever you want to become and how you are right now. So let me also add a bit on this Netherlands का question. I mean, not just Netherlands, दुनिया का ही problem होगा ये. There's too much information available, right? And too much options also available. Now we need a way to narrow down our options. Okay. So I think this Netherlands mode of teaching, or maybe I think a lot of developed countries would have the same. I think because developed countries put a lot of emphasis on education and from the very early childhood. ठीक है, हम लोग थोड़ा बाद में जगते हैं इंडिया में खासकर, बट कंपटीशन इतना है कि वो उससे भी क्रीम निकल जाता है, इजी है, बट बाकी सारे कंट्रीज में इतना पॉपुलेशन है नहीं, तो दैट दे कैन नॉट रिलाई ऑन द कंपटीशन मॉडल सो मच. तो होता ये है कि it's like I think we also talked about trials, right? So the rigorous process and things is basically going through a lot of trials. You know, let's say there are 100 career options or 1,000 career options, let's say, but that 1,000 can be narrowed down into let's say 10, 20 broader, right? So they might be doing some kind of like binary kind of thing कि आधा इससे निकाला, फिर उससे और आधा गए, फिर और आधा गए, लास्ट में narrow down होता चला गया उनका. तो I think इसी तरह बहुत लोग साइंस कॉमर्स वगैरह भी बहुत लोग इसी तरह से लेते हैं. मतलब अल्टीमेटली जो बहुत ज्यादा सोचते हैं या पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि नहीं इसको ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऑप्शन ही 4 है, तो यू हैव टू फाइंड की राइट कि आई मीन कैन यू बी अ डॉक्टर. So some people will say I cannot be a doctor because I cannot see that blood and things like that. So doctor is out of question, right? Then they say okay doctor नहीं है तो इंजीनियर बन जाओ, ये तो कॉमर्स में चले जाओ, सीए बन जाओ, ये और जो भी है लॉ में चले जाओ, जो भी. तो आई थिंक समवेयर lot of people also go by elimination कि मैं क्या नहीं कर सकता ये पता करना ज्यादा जरूरी है हमें rather than मैं क्या कर सकता हूँ पहले. It's pretty much like MCQ, multiple choice question also, कि अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन खेलो पहले. So I think this is what needed from the very childhood. We have to play that elimination game and slowly we will know कि क्या हमारा passion है, और that passion maybe few points. I think I was talking to someone, I said कि you write your top 10 passions, then you can narrow down to one or the other ultimately. So that's my take. Maybe somebody can comment on this. Atul sir, आप बताइए कुछ. तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन विशाल नहीं क्लियर हुआ कि हाँ क्लियर ये है कि अगर 7 स्टैंडर्ड से ही कोई डिसाइड कर लिया कि ये करियर ऑप्शन लेना है मुझे, तो अगर वो 3-4 साल के बाद चेंज करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं. तो मैंने ये बोला कि राइट टॉप 10 पैशन, देन यू हैव दैट नैरोड डाउन आउट ऑफ लेट्स से 100 थिंग्स. तो मेरा ऐसा मानना है कि आज आपने सही बोला कि नॉर्डिक मतलब कि डेवलप्ड वर्ल्ड है, वेस्टर्न यूरोप या नॉर्डिक कंट्रीज, दे कैन अफोर्ड टू डू दैट, व्हेरेज इन इंडिया डोंट हैव द लग्जरी कि आप अपने पैशंस को भी फॉलो करो और प्रैक्टिकली आपको अपने घर परिवार का खर्चा भी चलाना है, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ गवर्नमेंट विल टेक योर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, आपका हेल्थ केयर, आपका एजुकेशन भी फ्री होता है, हेल्थ केयर भी फ्री होता है. तो पीपल हैव द लग्जरी कि पीपल इन देयर इवन 20s or 30s or 40s or 50s any time they can do whatever they like. अभी recently last year मैं पहली बार गया था नॉर्वे, स्वीडन, 4-5 यूरोपियन कंट्री, देखा कि लोग वहाँ पे काफी खुश हैं डेनमार्क वगैरह में और इंजॉय कर रहे हैं, उनको जो पसंद है कर रहा है. किसी को मन कर रहा है पेंटिंग करने का, पेंटिंग कर रहा है, किसी को जो मन है कर रहा है. In a country like India, we don't have the luxury, especially if you are living in a poor part of India, जहाँ की आपके कल का खाना आएगा कि नहीं आएगा वो स्ट्रगल है. उस फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है, आपका सोशल बैकग्राउंड भी मैटर करता है. तो इफ यू डोंट हैव दोस लग्जरी तो थोड़ा बहुत आपको प्रैग्मेटिक भी बनना पड़ेगा कि ठीक है आपका पैशन है कि आप पेंटर बनना चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पिताजी या फैमिली नहीं है, अगर मैं एक फनी एग्जांपल, बिहार में अब लालू यादव जी के बेटे एग्जाम पास नहीं किए, तेजस्वी भी बेकार है, तेजप्रताप बेकार है, पर उनके पिताजी ने इतना पैसा कमाया या ये किया कि नाउ दे कैन अफोर्ड कि नहीं मुझे तो सीएम भी बनना है, सीएम के कैंडिडेट में लाइन में लगे हुए हैं. या ज्यादातर पॉलिटिशियंस इंडिया में यही होते हैं कि उनके पिताजी एमपी थे या
उनके पिताजी मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर पोजीशन में, तो उनके बच्चों का भी वो करियर खो जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास और आम जनता के पास वो फ्रीडम है नहीं, तो आम जनता को थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सोचना पड़ता है। एंड ये जो चेंज करने की बात है, तो पीपल कैन चेंज देयर करियर एंड पैशंस भी चेंज होते होते इवॉल्व होते होते हैं। इट्स नॉट लाइक लाफ्टर। बचपन में कार्टून देखने का शौक था या कॉमिक्स पढ़ने का शौक है, हो सकता है बाद में भी रहे, बहुत लोगों को बुढ़ापे में भी होता है, और हो सकता है कुछ लोगों को बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट उनको एक क्रिकेट का शौक हो जाए, किसी को फिर फिल्म्स का शौक हो जाए। शौक, पैशन विल कीप चेंजिंग। तो डोंट थिंक कि पैशन इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। इट्स लाइक अ गर्लफ्रेंड। यू कैन while you are pursuing whatever you are, you have to be very very loyal to your girlfriend, but जॉब में चले गए तो फिर शादी होगी, तो फिर तो आपका कमिटमेंट है, आप यू वांट हैव एनी अदर थिंग। बट ज्यादातर लोगों के लिए आई थिंक पैशन शुड बी ट्रीटेड लाइक अ गर्लफ्रेंड। बट शुड ट्राई कंटिन्यू टू हैव लाइक अ फ्रेंड। यू कैन कंटिन्यू टू हैव as many friends as you want, and practically जितना possible हो। करेक्ट। और उसमें से 10 टॉप 10 हो गई, सारे तो इक्वल हो नहीं सकते। वो भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो ना, कि मुझे लिखना पसंद है ज्यादा, कि गाना पसंद है, कि खेलना पसंद है। There will be only few passions you will have real most top passions. Not every passion is a correct. Yes, Mr. Neeraj, you wanted to add something. Yes, please. Yeah, I just want to add to Atul's point only. मैंने अभी कहीं recently पढ़ा कि the most undue advantage a person can have in his life is where he is born, the parents. मतलब हर चीज आप कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अपनी मेहनत से। आप मतलब अगर कोई आपके साथ एक रेस में दौड़ रहा है, तो यू आर ऑन द सेम मतलब ग्राउंड की ठीक है, मैं मेहनत करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन एक अनड्यू एडवांटेज जो किसी को मिल सकती है ना, तो वो एक स्टार्ट मिल सकता है कि उसको वो एक ऐसे घर में पैदा हो गया या एक ऐसी नॉर्डिक टाइप कंट्री में पैदा हो गया। तो नो डाउट इंडिया इज लैगिंग ऑन ऑल दोज फ्रंट्स, कि हमारे पास वो सब इतना इंफ्रा नहीं है, हमारे पास वो इतने गवर्नमेंट भी इतनी सक्षम नहीं है कि हम सब चीजों को इतने मजे से सीख सकें और कर सकें, क्योंकि यहाँ पे है प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजों की भी प्रॉब्लम है। तो अतुल सर इज वेरी राइट ऑन दैट। I just want to Neeraj, this point, we just want to quickly add one point, कि it's not just country level, it can be even which mohalla you are born in, which family you are born in, which mohalla, that gives undue advantages to। अगर मैं Palo Alto में जैसे मैं देखता हूँ सिलिकॉन वैली में, वहाँ के लोगों के पास एक अलग अपॉर्चुनिटीज है, बट फ्रेमॉन्ट में डिफरेंट टाइप के अपॉर्चुनिटीज, और सैन होजे में अलग अपॉर्चुनिटीज है, या लिवरमोर है, थोड़ा इंडस्ट्रियल इलाका था, गरीब लोग ज्यादा है। तो किस इलाके में है वो भी एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज है आपके। Exactly. Just want to add one more point. इंडिया में है ना, मतलब मैंने जो देखा है, मैं बहुत छोटी सिटी से आता हूँ, एक हरियाणा के बिल्कुल इनर से। मतलब पैशन कैसे डिसाइड होता है, फोन आते हैं, मेरे पास भी आते हैं आजकल, कि बच्चे को क्या कराएं, ये अभी 11वीं में हो गया है, इसको क्या साइंस दिलवाएं, क्या दिलवाएं, अब इसकी 12वीं होगी है, इसको कौन सा ठीक रहेगा, इंजीनियरिंग कराएं कि इसका यहाँ पे बीएससी में एडमिशन करा दें, क्योंकि इंजीनियरिंग का तो सुनने में आता है आजकल नौकरी नहीं मिलती है। तो एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन कि बस कि ठीक है, किसी तरह इसको एक वो सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, भले ही वो बड़ी हो छोटी हो बाद में देखी जाएगी, पैशन क्या है भाड़ में जाए, बट हाँ इसको एक सिक्योर सी लाइफ मिल जाएगी, ताकि हाँ थोड़ा पैसा कमा के और अपना जीवन कट जाए। तो उस तरह की सोच के साथ पैशन क्रिएट किए जाते हैं। थोड़ा सा जरूरत है उन सब चीजों से ऊपर उठ के आने की अब। और एक बात बताऊं, पैशन इनकलकेट भी हो सकते हैं। आप एक्सपोजर दीजिए बच्चे को, ठीक है, उसको 50 चीजें दिखाइए, उसको बाहर घुमाइए, थोड़ा सा पार्क में ले जाइए, बात कीजिए उसके साथ, कहीं ना कहीं उसको खुद भी समझ में आने लगेगा कि मुझे किस चीज में मजा आता है। दिस इज हाउ वी कैन इनकलकेट पैशन। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को शुरू से समझ आए कि हाँ ये कोडिंग होती है, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है। आप उसको थोड़ा बात करोगे, समझाओगे, तो ही कैन ऑल्सो ड्राइव थिंग्स ऑन इन हिज ऑन माइंड कि कैसे, अच्छा ये चीज मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मैं ज्यादा जानना चाहूंगा। तो दिस इज द वे टू इनकलकेट दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि ठीक है बच्चा अपने आप ही ढूंढ लेगा, हमें कहीं ना कहीं उसको गाइड जरूर करते रहना पड़ेगा।
मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। आई वाज इन यूएस बैक इन 2016। तो मैं एक बहुत ओल्ड लेडी से बात कर रहा था। तो शी वाज ऑन अ वेरी गुड, मतलब कॉर्पोरेट में अच्छे डायरेक्टर लेवल पे थी। तो ऐसे ही बात चल पड़ी कि बच्चे क्या करते हैं। शी वाज हैविंग ओनली अ गर्ल, मतलब एक लड़की थी, नॉट गर्ल, अब तो वो 25-30 साल की है उनकी बेटी। तो उसने उसकी स्टोरी सुनाई मुझे। उसने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पहले सोसाइटी में था ना, वो बहुत पैशन ड्रिवन था कि बच्चा क्या करना चाहेगा उसमें माँ बाप का कोई से नहीं होगा। तो मेरी बेटी को शौक था साइकिलिंग का, तो मैंने उसको ओपन छोड़ दिया, ठीक है बेटे आप साइकिलिंग करो, आप मस्ती करो, आपको ये अच्छा लगता है जो करना है करो। और उसकी बेटी ने वो साइकिलिंग एज अ प्रोफेशन, मतलब बिल्कुल यंग एज से उसको उसी तरह देखना शुरू किया। और बाद में वो थोड़े लेवल तक उसने, पता नहीं मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, काउंटी लेवल स्टेट लेवल पे वो कहीं पे उसने रिप्रेजेंट भी किया। बट एट द एंड वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। एंड शी इज नाउ रनिंग अ साइकिल रिपेयरिंग शॉप इन दैट स्मॉल टाउन जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो फिर उसने मुझे कहा कि अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अब पेरेंट्स यहाँ पे एटलीस्ट एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करने लगे हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। वो बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ते हैं बच्चों को कि ठीक है तुम साइकिलिंग करो और जो करना है करो और बाद में एक साइकिल रिपेयर की शॉप खोल लेना। अब वो थोड़ा फोर्सफुली वो उन चीज को बताते हैं कि दिस इज रॉन्ग, ये करने से इतना कुछ ही मिल सकता है, या इसमें इतना रॉन्ग हो सकता है, इतना गलत जा सकता है। तो वो सब वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये सब चीजें आ रही हैं धीरे धीरे। सो पेरेंट्स नीड्स टू बी इन अ पोजीशन, गाइडिंग पोजीशन ऑलवेज। बाकी पैशन और वो सब चीजें फिर खुद ढूंढ के मिल ही जाती हैं। या दैट्स इट। एक क्वेश्चन आई हैव फॉर सूरज। I think we spoke before and you have come to our discussion and you told that I'm doing this and a few things, right? So in your case I see that you have like a top 10 list of passion, which I usually don't encounter people like that generally। ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट में खत्म हो जाते हैं लोग। तो सूरज, what do you think, like what's your take about this passion, like when you do completely diversified things like Elon Musk example also? So I think you are kind of that mindset, Elon Musk mindset. What do you think, Suraj? Yeah, am I audible now? Yes, yes. Yeah. So मेरा ये मानना है पैशन जो है आपका, वो किसी एक चीज के अंदर, अगर आप, मैं थोड़ा एग्जांपल जिसको अलग तरीके से लेता हूँ। बिल्कुल एग्जांपल इज बेटर। मैंने इंजीनियरिंग केमिकल की थी, बट इंजीनियरिंग के टाइम में कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट केमिकल में नहीं था, और कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। 12th में कंप्यूटर्स था मेरे पास, तो फिर मैं आईटी के अंदर आ गया था। इंजीनियरिंग के बाद एक कोर्स किया ऑटोनॉमस का महिंद्रा इंस्टीट्यूट से। ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है उसका, 2001-2 के टाइम फ्रेम में वो था। उसके बाद दे वाइंड अप, महिंद्रा अपने बिजनेसेस चलाता है, बंद करता है, एज पर द थिंग्स कम्स। आई मीन हर बिजनेसमैन वो करता है। सो महिंद्रा एजुकेशन के अंदर एक विंग होता था माइजम करके, वहाँ पे वो किया। उसके बाद रिसेशन हिट इन 2001। नथिंग, कोई जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग, बिकॉज ऑफ सम रेफरेंस ऑफ माय फादर, बिकॉज ही was in government service all his life। वो सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने हरियाणा इरिगेशन में भी काम किया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी काम किया, हुड्डा में भी किया, टूरिज्म में भी किया ऑन डेपुटेशन। सो ही ट्राइड एवरीथिंग, but ideally he was a person in the irrigation department। तो rivers, canals, ये सब उनका था मेन इंटरेस्ट। तो उनकी वजह से मुझे कहीं पे एक ओपनिंग मिली 2002 में जाके। तो मेरा पैशन था कंप्यूटर में करना है। तो 2002 से लेके 2019 तक मैंने सिर्फ कंप्यूटर्स किया, आईटी में काम किया, और सिर्फ आईटी में ही काम किया। और उसके अलावा जाके मेरी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई यूज़ नहीं था वहाँ पे, बिकॉज मैं जावा पे काम कर रहा था। जावा ओपन सोर्स, एमएमएस वगैरह उस टाइम स्टार्ट हो रही थी ये चीज़ें, और इस तरह की चीज़ें करता रहा। फिर आगे सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, वैस सिस्टम्स, मैसेजिंग, और फिर और तरीके के प्रोजेक्ट्स भी किए डिजिटल के और दूसरे। एज यू ग्रो यू टेंड टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो वो करता रहा। तो ये मेरा पैशन था, इससे मुझे उसके अलावा कुछ सोचता नहीं था। मैं 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे भी काम कर रहा था। तो वो पैशन है, बिकॉज उस पैशन के लिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि मैं ऑफिस में वीकेंड से भी जाके क्या करता था, बिकॉज पैशन था उस चीज के लिए। तो जब किसी चीज का पैशन होता है तो आप ये नहीं देखते हो कि
टाइम खत्म हो गया है क्या मेरा आज ऑफिस का, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ जा रहा है। हमारे टाइम में वर्क लाइफ बैलेंस का कोई मतलब नहीं होता था। आप भी इस चीज से एग्री करेंगे विशाल कि ऐसा ही था, और काफी लोग एग्री करेंगे, मेरे यहाँ से अतुल भी एग्री करेंगे। तो द पॉइंट इज, जब अगर जिस चीज में पैशन होता है ना, सो वो पैशन के आगे यू डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स, सो दैट इज व्हाट आई से इज पैशन। जब आप उस पैशन को, लेकिन आज के दिन मैंने अब जाके सीखा, जब मैंने सस्टेनेबिलिटी के अंदर वो किया, जब मुझे लगा कि नहीं मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ आईटी में, आई वांट टू चेंज एंड आई वांट टू डू समथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट। क्योंकि उस वो एक चीज थी जो साथ में हमेशा से थी कि यार गंदा नहीं होना चाहिए मेरा शहर, मैं क्यों गंदा रखूं, क्यों गंदगी यहाँ पे ऐसे हमने फेंकी हुई है, डस्टबिन के अंदर क्यों नहीं फेंक रहे हैं। देख के गंदा लगता था। बाहर भी जाके आया हूँ, यूके यूरोप गया हूँ, फैमिली के साथ टूर्स पे गया हूँ, वहाँ पे जाके देखा है कि वहाँ पे शहर अगर साफ रह सकता है और हम लोग वहाँ जाके शहर साफ रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखने में कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है। तो फिर मुझे लगा, मतलब there were few things which happened and I always used to think of this on the side कि यार सफाई तो रहनी चाहिए ना, कुछ तो होना ही चाहिए, इतना वो सब कुछ हो रहा है। तो in 2019 beginning I took this कि नहीं यार अब चेंज करके इस तरफ जाएंगे, right? So there have been up and downs. It's not has been a very good मेरा जो ये पूरा पूछा 1-1.5 साल रहा है, मुझे 1-1.25 साल कहूँगा मैं। It's not been a smooth ride because आप आईटी के अंदर होते हो, आप टेक्निकल के अंदर ज्यादा होते हो, आप मार्केटिंग सेल्स कर नहीं रहे होते हो, फाइनेंशियल में आप थोड़ा बहुत कर रहे होते हो जो आपको अपने घर का चलाने का करना है, उस तरह की चीजों का। और फिर आप एकदम से अपना सब कुछ करना चाहते हो जिसमें आपको अपना वेबसाइट भी सेट करना है, ये करना है, तो वहाँ पे पैशन के साथ साथ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वो समझ में आता है। अब आई मीन यस इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी, बट अब समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ स्किल्स की भी जरूरत होती है। और थोड़ा सा कई बार एक्सपीरियंस या मेंटरशिप या वो आपको एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है, आपको एक्सपर्टीज लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपको किसी के साथ कैसे भी काम मतलब करके सीखना पड़े, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे कुछ भी हो। तो आज के दिन मैं ऑनलाइन वॉलंटियरिंग भी कर रहा हूँ कुछ एक प्लेटफॉर्म्स पे एनजीओज के लिए, अपनी आईटी स्किल उनके साथ यूज कर रहा हूँ। बट रीजन ये नहीं है कि आईटी स्किल्स के थ्रू का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दूंगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मेरे लिए। नो, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी इन दैट सेंस, बट उनके लिए होगी। और शायद उनसे जब बात करता हूँ तो पता चलेगा कि लोग ग्राउंड पे कर क्या रहे हैं। मुझे इस एरिया में अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे ये देखना है कि सोशल एंटरप्राइज के अंदर लोग कैसे काम करते हैं। और एनजीओ भी एक सोशल सेक्टर है, वो फॉर प्रॉफिट नहीं है, बट एटलीस्ट एक लर्निंग आपको मिलती है, आपका एक दायरा बढ़ता है। सो पैशन के साथ साथ समटाइम्स यू हैव टू लुक फॉर द राइट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और आज के दिन मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सिर्फ पैशन अकेले से काम नहीं चलता। एक टाइम था जब आपका चल गया, but when you are changing something and you want to go into the new area, then yes you need to get the skills and accordingly see कि वहाँ पे जाके आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। So it's a different take from my side, but that is how I see passion and how I see practicality today and how I see that we have to acquire skills in whatever way we can do it today, and we should be open to doing different things to acquire different kind of skills. So I mean, I don't know, आप जो पूछना चाह रहे थे मैं वो बताया कि नहीं बताया, but this is what See, it's a personal journey that can explain a lot of things, and exactly. like this passion discovery is like we discussed, right? It's a never-ending job. अभी exactly. विशाल अभी और टीम अभी मैंने साथ मल्टीटास्किंग करते समय एक ब्लॉग पढ़ा। मेरी एक एक्स कलीग है श्याम रामनाथन, ही इज बीन राइटिंग ग्रेट ब्लॉग्स, मतलब बड़े सारे जितने भी दुनिया के महान लोगों पे ही डज। तो उनकी ब्लॉग्स को टाइम टू टाइम ही शेयर्स विद मी अलग से, एंड आई शेयर दैट ब्लॉग इज वेरी रेलेवेंट जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। एंड द ब्लॉग का टाइटल है डोंट डाई योर म्यूजिक स्टिल इन यू, कि हर इंसान के अंदर कुछ एक है जो आदमी करना चाहता था या करना चाहता है, बट मरने के पहले आप उस डिजायर को पूरा करो, पैशन को पूरा करो। डोंट वेट फॉर कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा या मैं इतना अमीर हो जाऊंगा या इस एज का हो जाऊंगा, नहीं। there are some dreams you have to whatever inspires you, whatever brings you alive, do that, and that age has no number. That age can be as young as a 3 or 4 year old kid, or that could be a 80 or 90 year old elder person. Pursue your passion and dream at any age. Practical reason ke chalte obviously will make adjustment and compromises, that's okay, but possible try to pursue what really brings you alive, जिसको करके आपको लगता है कि हाँ
if I die tomorrow, I will die a happy man. आज मैं, if today is my last day, बहुत सारे quotation सुने होंगे आपने. तो live your life कि आज आपका अंतिम दिन है, तो would be happy with what you are doing currently. अगर नहीं आप frustrated हो रहे हैं, ऑफिस में बॉस से परेशान है या किसी और चीज से परेशान है, लाइफ एकदम झंड है, तो that's not a good way to lead a life. Make sure कि you are happy every day, not at some point of time in life. I just like to add, अगर आज के दिन if I have to look at my journey, तो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि what was a good part, I said I did IT. I wanted to do something in computers. IT में काम किया, जो जितना किया अच्छा किया, and I enjoyed till the time I was there. So I have no regrets कि मैं IT सेक्टर से बाहर क्यों आया हूँ आज के दिन. और मैंने सस्टेनेबिलिटी में करना था, अपना भी खुद ट्राई करके देखना है, तो उसका भी अब कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ वो क्यों नहीं गया. हाँ, जो चीजें अब और करनी है, यस, उसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग सस्टेनेबिलिटी. दैट हैज टू बी द बेंचमार्क नाउ. बट हाँ, जो स्किल्स हैं उसको अभी भी यूज कर रहा हूँ. सो रिग्रेट्स नहीं है मुझे कि मैंने अपना आईटी छोड़ के एक पूरा कैरियर 16-17 साल का, वेयर आई वर्क इनटू डिफरेंट आईटी एमएनसीज, इंडियन एंड एक्सटर्नल, एंड डिड अदर प्रोजेक्ट्स. आई केम आउट ऑफ इट. नो, I am happy that I did what I did till the time I was able to do it, and when it didn't appeal me that much, I took a change, and I'm happy that I took a change. So I know. Yeah, right. So regarding this regret, let me just go a bit deeper. I think then we can finish the discussion. आज का continue tomorrow on this same topic. तो एक regret का क्या है कि what I see from my point of view, that it's impossible not to have regrets at all. But then like every day crying is another extreme, right? तो ये चीज है. और आपकी फैमिली भी होती है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे when you are changing things, when you are trying to pursue your passion. Maybe you are trying to be a bit kind of a diplomatic कि सबको खुश रखा जाए, वो भी आपका एक नेचर है, let's say. तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्या करे क्या ना करे. कभी कभी ऐसा लगता है कि जब खुश रखने है तो खुद को ही रखो, बाकी लोग का खुशी इज सेकेंडरी. तो ये रेग्रेट में सूरज यू मेड अ कमेंट नो रेग्रेट्स, राइट? तो इज इट रियली जीरो रेग्रेट यू थिंक, और इज इट मोर लाइक अ नियर जीरो रेग्रेट? I have to answer it. I'll say yes, there are few things which नहीं, क्योंकि देखो क्या है ना कि हम लोग जब बोल देते हैं ना ऐसे और बाकी लोग सुन लेते हैं ना ऐसे, तो they might think कि यही people take like Ram Ravan kind of thing, like a hero villain. But life is actually more like a ECG graph. It's a ECG graph. आपको हर दिन किसी ना किसी चीज के लिए रिग्रेट होता है और किसी ना किसी चीज के लिए आपको अच्छा भी लगता है. There's always ups and down and it's everyday basis. और वो रहता ही यार, वो हाँ ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये किया है तो मेरे घर वालों ने मेरी आरती उतारी थी कि हाँ बेटा आपने 16 साल बाद आप ऐसे कर रहे हो और वो जा रहे हो. ऐसा कुछ नहीं होता. It's been a good kind of a roller coaster ride. I can just say that. अब लोग उसको कैसा समझे नहीं समझे वो मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा. बट हाँ, ये चीजें रहती हैं और ये होता ही है बिकॉज आप का जो पर्सपेक्टिव है जरूरी नहीं है आपके पेरेंट्स को समझ पाए. हमारे पेरेंट्स आई वुड से उस टाइम का उनका पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं था. उनके लिए आज भी शायद गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी और जो मिडिल इंडिया, जो एक इंडिया की रियलिटी है, वो अभी भी एक सच्चाई है कि एक सिक्योरिटी होती है जॉब की. उनके टाइम में गवर्नमेंट जॉब था बट जॉब तो जॉब ही होता है. एंड देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस इन व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट दे हैव टू डू. द पॉइंट इज हमें वो बैलेंस बनाना. यस, वो बैलेंस कभी पूरा बनता नहीं है, so there is always up and down, but you tend to go around. You have to learn to take it in stride. किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन बुरा होता है. Someday you are hitting yourself on why I did the way I did like this, I could have done it in a better way, and the other way you are like अच्छा यार आज कुछ नया करके ट्राई करके इसको कर ही लेते हैं ना. जो नहीं किया कोई नहीं, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, इसको ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, let's try to do something about it. And on some days you are like यार let it be, आज कुछ नहीं करना, let the things be, it's fine. नहीं हो रहा है, जो है let it be. तो वो अप एंड डाउन एक ग्राफ जो जर्नी है वो रहता है. तो वो आप उसे रिग्रेट कहो ना कहो, आई थिंक इट्स फाइन. अगर आपको रिग्रेट है तो ठीक है, होता है. पूरा ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होगा. आई मीन इफ यू आर एबल टू अचीव दैट स्टेज, दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेज टू बी. बट हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है. बट
if you are happy for the 90, let's say 50% or 60% of the things you have done, and you're happy with the way you did those things, and some things you were not able to do, but in the end you're happy with your family understands you understand your family, when that day is near, जो अतुल जैसे बोल रहे थे कि आपका जब आखिरी दिन आए, तो जब वो दिन आ रहा है उस दिन अगर आपकी फैमिली आपसे हैप्पी है, आप अपनी फैमिली से हैप्पी, एंड ओवरऑल आपको लाइफ को लगता है राइट कैसी भी रही अच्छी, इट वाज फाइन, इट वाज गुड, ओके ठीक है, कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, तो दैट इज आई थिंक अ केस ऑफ नो रिग्रेट। आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, नॉट एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान, सो दैट्स ओके। आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इफ यू आर एबल टू अचीव दैट थिंग। मैं इसको इस तरीके से थोड़ा समझने लग गया हूँ आजकल की, इस तरह से कुछ अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करूँ और वो करूँ, बिकॉज इससे फिर आपका ना एक दिन आसानी से निकल जाता है। सूरज, एक चीज ऐड करना चाहूंगा आप कोट पे कि वो द डे यू डाई पता नहीं होता कि वो मे बी टुडे इज योर लास्ट डे, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट, लिव एवरी डे एज इफ इट इज योर लास्ट डे। Yeah, I agree. And that's why you should prepare yourself that you are, happy with the things which you achieved, and you are fine with the things you were not able to achieve. Because you can't achieve everything, but at least you tried. Yes. कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं है कि कोशिश नहीं की यार, कोशिश तो करी है ना, चलो ठीक है, इट्स ओके। वही रिग्रेट होता है बहुत लोग, कोशिश ही नहीं की है ना, स्टेबिलिटी के चक्कर में, वो फ्लक्चुएशन के डर के चक्कर में स्टेबिलिटी में रह गए, लास्ट में स्टेबल ही हो गए कंप्लीटली। So the way I explain people, especially when people ask, right? So I just give them an example of ECG graph only. कि ECG ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब लाइफ है। जब वो प्लेन हो गया तो आप मतलब ऑलमोस्ट मर ही गए आप, राइट? तो ये जो हम लोग ये रेगुलर पेचेक, आई मीन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी होता है ये, कि हम लोग को ये डर लगता है, या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इतना रिस्क है सर, ये है वो है, कौन लेगा इतना, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो हम ये भी यही समझाते हैं कि देखो, स्टेबिलिटी इज लाइक डेड, एंड डू यू वांट अ डेड लाइफ और डू यू वांट मोर ऑफ अ एंजॉयबल लाइफ, कि वो हंसी खुशी और रात दिन जैसा। 6 महीना दिन 6 महीना रात विल नॉट लुक वेरी गुड, राइट? दिन ऊपर नीचे होता रहेगा तो अच्छा लगेगा ज्यादा, एंड मे बी समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इज समथिंग टू बी एंजॉयड। I agree with you, and I think we need to mentally tune ourselves in the changing times. शायद आपको एक टॉपिक उस पे रखना चाहिए, बिकॉज मैंने सारे तो अटेंड किए नहीं है, बहुत कम में आया हूँ, बट अगर ऐसा कुछ रख सकते हैं तो उस पे आई थिंक वी शुड कीप ऑन, आई थिंक हमने रखा था मेंटल के ऊपर भी शायद, मेंटल एज अ स्टार्टअप आइडिया। आई थिंक ये दिस कैन गो एज अ डिफरेंट हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज काइंड ऑफ थिंग, कि आप मेंटली कैसे प्रिपेयर हो उनके लिए और क्या-क्या उसके लिए भी, और जनरली आज के दिन मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, आई थिंक दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उस तरह का भी आई मीन देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट आएगा तो उसमें भी रखना चाहिए एक टॉपिक। बिल्कुल, और ये भी है कि आई मीन एवरीबॉडी शुड ट्राई दैट फ्लक्चुएशन, अदरवाइज यू आर टू यूज्ड टू दैट स्टेबल लाइफ, देन अचानक से कभी फ्लक्चुएशन आएगा तो आप सह नहीं पाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, लाइक अभी कोविड के टाइम है, लेट्स से एंटरप्रेन्योर जो है, they might be able to handle this pressure much more easily compared to a person who is very much dependent on a regular paycheck, जिसको stable life चल रहा था अभी तक। तो ये एक चीज है। अतुल सर, आप कुछ कमेंट बोलेंगे लास्ट में? we can finish that and we can continue this discussion। एक ही क्वेश्चन का आंसर हुआ है अभी तक। नहीं तो वही जो रेगुलर पेचेक वाली बात पे बोलना चाहूंगा कि एक कैश फ्लो होता है और दूसरा होता है कि आपके पास वेल्थ कितना है। तो वेल्थ तो आता है जाता है, कभी एनफ नहीं होता है, बट एक रिकरिंग कैश फ्लो होना जरूरी है, स्पेशली फॉर एडल्ट्स। स्टूडेंट लाइफ में भी ये बात मैसेज सीख लेना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब के थ्रू या जिसके थ्रू, कि आपको पैसा कमाने का कोई स्किल होना चाहिए। आज के टॉपिक का डिस्कशन में था कि समहाउ यू कैन लर्न। सो कुछ लोग ड्राइव कर लेते हैं, कुछ लोग कुकिंग आता है, कुछ लोग को जो भी स्किल है, कोई बहुत लोग गार्डनिंग में, मैं तो यहाँ देखता हूँ बहुत सारे लोग हॉबी के रूप में गार्डनिंग करते हैं, दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो यू शुड हैव सम वे टू जनरेट रिकरिंग इनकम इन योर लाइफ, एंड देन बाकी सब ऑप्शनल है कि फिर आप अपने पैशन को परस्यू करो या अपने करियर में जो आपका जो जॉब है परस्यू करो। बट एम्प्लॉयबिलिटी भी थोड़ा वेग टर्म हो गया है। आज एम्प्लॉयबिलिटी था, कुछ और, कल कुछ और हो जाएगा। लेकिन कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी
ट्यूशन के तो कुछ लोग कमा लेते हैं, अलग अलग एरियाज हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्किल्स थ्रू विच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप भूखे नहीं मरोगे या अपने आपका परिवार भूखा नहीं मरेगा. तो यू नीड टू हैव सम स्किल्स. इट कुड बी आप कुछ नहीं तो आप सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, आप झाड़ू दे सकते हो, आप ऑब्वियसली हर आदमी चाहेगा कि वो बिल गेट्स और एलॉन मस्क ही बने, बट आप बड़े लोगों की कहानी आप सुनोगे, आप जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो ज्यादातर लोगों के लाइफ में ऐसा फेज हुआ है कि दे हैव बीन वर्किंग इन अ स्टारबक्स या वर्किंग इन सम रेस्टोरेंट. बहुत बड़े बड़े लोग किया है उन्होंने. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द करंट जनरेशन आल्सो हैज रियलाइज्ड कि सिचुएशन वी आर लिविंग है, वो एक टर्म भी है कि वूका वर्ल्ड, वोलेटाइल, अनसर्टेन, चेंजिंग है. तो इस वूका वर्ल्ड में आपको यू हैव ऑलवेज टू बी रेडी कि कल क्या चेंज हो जाए. कल को कोरोना आ जाएगा तो क्या करोगे, कल मैसिव एक ले-ऑफ्स आ गया क्या करोगे. बहुत महीनों तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे भी नहीं मिलेगा, मतलब जो ट्रेडिशनल जॉब नहीं मिलेगा. तो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल सॉर्ट ऑफ uncertainties, and the one way is to have a diversified portfolio of skills, employable cash flow generating skills, and learning also ongoing होना चाहिए throughout. There is no end to learning, there is no beginning. तो आप 40 के तब भी और 40 साल के तब भी, और जब आप 80 साल के होंगे, 100 साल के होंगे तब भी, you have to keep learning and upgrading yourself. So, that's good. So we'll continue this discussion. One first point was the gap between corporate and the graduating student. Second point is key placement is safe, unsafe, and what to do about it. Third is how to leverage internship and convert to job offers. So first का थोड़ा सा हुआ है. I think we can resume from here. So we'll meet again tomorrow 10 p.m.